ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि देह अभिमान में आने के कारण ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ न सके, यह समझना है। उत्तर है, देखो, ये सारे गिरावट का कारण ही देह अभिमान है। देह अभिमान एक बीज है और इस बीज से ही हमारे अवगुण बढ़ते जाते हैं। तो जब आत्मा में शक्ति होती है तब देही अभिमानी होने के कारण गुण और एक्टिव होते हैं। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है अवगुण एक्टिव होते हैं। तो देह अभिमान हमारे शरीर के लिए सारा दिन उसका ही भान हो, शरीर की जरूरियात ही याद आती है और इससे अवगुण बढ़ते हैं। तब हमारे आत्मा में शक्ति होना ही गिरावट होती है। तो इसीलिए कहा कि जब हम ज्ञान में आते हैं और जब धारणाओं में पक्के बनने के लिए एक नियम लेते हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तब हमारे कर्म की गति बदलती जाती है। एक का 100 गुना या पदम गुना हो जाता है। जैसे एक का पदम गुना पुण्य है, ऐसे ही एक का पदम गुना पाप भी हो जाता है। तो कई बार हम ये ज्ञान में आने के बाद भी छोटी छोटी बातों का बहुत चिंतन करते हैं। देह अभिमान का एक दूसरा कारण यह भी है, किसी की बात का बुरा लगना, किसी की बात को मन पर लेना, ये तब ही होता है जब हम देह अभिमान में हैं। तो कोई कुछ कहता है, हम मुख से नहीं बोलते लेकिन मन के अंदर चलाए रखते हैं और ये सब हमारे अंदर एक वाइब्रेशंस इतने घट होते जाते हैं जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो ये हमारे 5 विकार एक विकार की बात नहीं है, पांचों विकार हमें बढ़ते जाते हैं हमारे और हम नीचे गिरते हैं। तो इसीलिए हम एक का 100 गुना लगता है। कई बार मुरली में आता है कि पिछले जन्मों के कर्म हिसाब किताब चुकता करना बहुत इजी है और ज्ञान में आने से पहले का भी बहुत इजी है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तब जो पाप कर्म बनते हैं वो एक का पदम गुना है। इसीलिए हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है? फुल स्टॉप लगाने के लिए। ये प्रैक्टिस लंबा समय की करेंगे तब हम अंतमति सो गति कर सकेंगे, फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो इसीलिए कर्म की गुह्य गति को एकदम अच्छी रीति समझना है, ड्रामा को समझना है और फुल स्टॉप लगाने की पूरा पुरुषार्थ करना है। तो मुख से नहीं बोले वो अलग चीज है, लेकिन मुख से बोलने से भी ज्यादा अंदर जो चल रहा है वो बहुत डेंजर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं। और फिर इसके कारण हमारे वाइब्रेशंस के कारण सामने वाले व्यक्ति के भी विकार उछलते हैं जो हमारे साथ है, क्योंकि घर में सभी आत्माएं जो भी नजदीक में है उसके साथ तो बहुत गहरा हिसाब किताब है। तो चाहे युगल है दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच, तो भी वो विकार भी बढ़ेंगे क्योंकि पिछले जन्मों तो कई जन्मों से विकार में गिरते गए। तो जैसे जैसे हमारा देह अभिमान बढ़ता जाता है ये सारे पाप कर्म के लेयर्स बढ़ते हैं, तो वो भी सामने वाले व्यक्ति को भी इस विकार में जाने के लिए भी उत्तेजित करते हैं। तो और ही हमारी गिरावट होती है। इसीलिए बहुत बहुत हमें ध्यान रखना है, एक एक संकल्प पर ध्यान देना है। और ये सारी विधि मैंने बताई है कि कैसे हम हमारे मन पर ध्यान रखकर हम उसको कैंसल कर पॉजिटिव स्टेप भरते जाए। बहुत तरीके से हमें उसको बदलना है मन को। वेबिनार, सारे वेबिनार सुनो ना, उसमें सब बताया है। अभी जो संबंधों का शुरू हुआ है इस फ्राइडे से, एवरी फ्राइडे आता है ना 9 से 10 रात को, तो वो फ्राइडे के अभी संबंधों में कैसे
मधुरता लाए, वो टॉपिक भी अभी चल रहा है, इसमें यही सारी बातें बता रहे हैं। तो आप वो भी अटेंड करना, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जब भी स्वदर्शन चक्र चलाती हूँ, बीच में ही और विचार आने लगते हैं, तो क्या करो? उत्तर है, देखो ये तो सब आएंगे, कई बार अच्छे विचार भी आएंगे, कई बार काम के भी आएंगे, लेकिन हम जो विचार चला रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान रखकर, अटेंशन रखकर क्रिएट करना है। जैसे स्वदर्शन चक्र कर रहे हैं तो उस पर अटेंशन रखना है, दूसरे विचारों पर हमें उसको छोड़ते जाना है। तो उस वो लेयर नहीं बनते। जब हम उसके अंदर विचार करके भावनाएं क्रिएट करते हैं तब हमारे लेयर्स ठीक होते जाते हैं। तो हमें ये अटेंशन देना है, और इसीलिए मैंने बताया है कि योग की विधि जो मैंने बताई है, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आप जरूर इस पर अटेंशन देने में सफल प्राप्त करेंगे। और याद रहे, ये कोई एक रात की बात नहीं है, आज जन्म जन्मांतर के हमारे लेयर्स बने हैं। तो उसके लिए जैसे जैसे आप करते जाएंगे, मन ट्रेन हो जाएगा, साते चक्र के लेयर्स बदलेंगे, फिर वो नेचुरल हो जाएगा। फिर भी आप हमेशा देखो, मैं अभी सेवा करती हूँ बराबर, सारा दिन ना मैं नेगेटिव टीवी देखती हूँ, ना व्हाट्सएप पर, ना किसी के ऐसे मैसेज मेरे पर आता है, ऐसे ग्रुप ही नहीं है, कोई भी दुनियावी चीजों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या संतुष्टता, ये सब मेरा नेचर हो गया। फिर भी ये प्रश्न के उत्तर देते हैं या कोई चीज के लिए हम मंथन करते हैं तो वो भी योग में भी आएगा, सदर्शन चक्र में ही थोड़ा आएगा, योग में भी आएगा। लेकिन हमें पता है कि हम अभी क्या करना है, तो हमें उस पर अटेंशन रखकर उस विचारों को पकड़ के रख के उसको चलाना है। दूसरे विचार जो आए उस पर अगर ध्यान देके उसमें चले जाते हैं तो हमारे भावना के कारण सूक्ष्म लेयर्स बनते हैं। बाकी वो तो अच्छे या बुरे आएंगे। फिर आप एक संकल्प में स्थित होने के लिए जब प्रयत्न करेंगे तब भी थोड़े बीच में आएंगे। तो उस समय बाबा क्या कहता है कि उस अवस्था में जब माना कोई विचार ना हो, एक शुद्ध संकल्प में स्थित है, उसमें भी बहुत लंबा समय एक साथ कोई तक टिक नहीं सकता। लेकिन यही है कि वो संकल्प को हम पकड़ के रखते। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, घर से बंधन बहुत है, सेंटर जाने नहीं देते, उसकी वजह से पुरुषार्थ ढीला हो गया है, मुरली भी मिस होने लग रही है, क्या करूं कि जिस से पुरुषार्थ तीव्र हो, बंधन होते भी, और कैसे बंधन कटने हैं? उत्तर है, देखो हमारे ज्ञान मार्ग ऐसा है कि हर कोई को ये प्रॉब्लम रहता है, कोई भी बंधन मुक्त नहीं हो सकते। बहुत कम है जिसके दोनों पाइट युगल पति पत्नी दोनों ज्ञान में है। कई बार तो दोनों चलते हैं तो भी प्रॉब्लम होते हैं, विकारों के लिए, बहुत चीजों के लिए। तो देखो हर एक के अपने अपने संस्कार है, अपने अपने कर्म है, लेकिन हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, अवस्था बनानी है। जैसे हम हैं, हम इतने आगे बढ़े हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम तो आता ही है, हमें भी आता है। हम भी सेंटर पे नहीं जाते हैं, यहाँ तो सेंटर ही दूर है, कोई ले भी नहीं जाता, तो अभी घर में रहते हम यहाँ आए। तो जब हमारे ये हमें समझ में आ जाए कि हमारा पुरुषार्थ या अवस्था का कारण मैं खुद हूँ, सामने वाला नहीं। अभी जो वेबिनार हर फ्राइडे चल रहा है, यही बात हम समझा रहे हैं कि हर एक के अपने अपने संस्कार है। और वैसे भी जो ज्ञान में नहीं है या ज्ञान में होते हुए भी जो पक्के नहीं है, तो वो तो हमेशा प्रॉब्लम देने वाले ही हैं। जब हमारे ये भावना बदल जाए, हमें समझ आ जाए कि मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, उसको जो करना है वो करे, तो मुरली क्यों मिस हो जाएगी? हम यही बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं।
जब भी ऐसा है तो आपको बाई फोर्स मुरली 10 बार सुननी है। ऐसा करते करते हमें अवस्था बनानी है। जब तक हमारे साथ चक्र के लेयर्स नहीं बदलते तब तक सारी सिस्टम नहीं बदलेगी, तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यही बात हम बता रहे हैं कि 8 ग्रुप का रोज करो, बाई फोर्स करो। तब जब हम आपकी ये नेचुरल संस्कार बनते जाएंगे, फिर कोई जाने दे या ना जाने दे, सहयोग दे या ना दे, फिर भी आपकी अवस्था बनी रहेगी। और जो मैंने सकाश देने की कमेंट्री रखी है वो करो, ठीक है। ओम शांति।